So, Tasneem, can we Yeah, go yeah. ahead with the next agenda? Yes, Shivam, we can proceed. So, moving towards the next segment, we have our speaker, Rotarian Sushil Poddar, sir, District Rotaract Committee Chairman for the year 2020-21. Ah, I will quickly go through his profile. He was born on 29th November 1964. He is a professor of biology by profession. He has joined Rotaract in 1984 and he has joined Rotary in 1995. He has a 36 years of experience in Rotary and Rotaract journey. He has served DRCC as a DRCC for 4 times for RID 3250. And he has a remarkable achievement. He has received the award for Best District Chairman every time. So thank you so much, Rotarian Sushil sir, for joining us. Over to you, sir. I request technical team to please check whether he is with us or not. Protractor Saurav, am I audible? Yeah. At the moment, I cannot find him. He is in with Sanskriti Poddar. Wait, I'm calling. Okay. He is Sushil connected. sir is with us. He is connected. Sushil sir, am I audible to you? Technical team, please check whether he is on mute mode or he is unmuted. He is on mute mode still. He has to unmute himself. Protractor Saurav, please unmute him. We cannot unmute. He has to himself unmute himself. Protractor Saurav, please unmute Sanskriti Poddar. He has himself to unmute him. Yeah. is it okay now? Yeah, sir. Hear it. ओके सो क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं आप? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. आदरणीय आरआई डायरेक्टर कमल सांघी सर, डीजी राजन गांगुली जी, Protractors, please bear with us because of डीजीएन प्रतिम बनर्जी, रोटेरियंस और मेरे प्यारे युवा रोटेक्टर साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
सर्वप्रथम मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट राजन गंगोत्रा जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस सत्र में डीआरसीटी का पदभार दिया है, जो कि रोटरी इंटरनेशनल का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। उनका हृदय से शुक्रिया। आप सभी जानते हैं कि रोटरी इंटरनेशनल की नजर में रोट्रैक्ट की आज क्या महत्ता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सभी लोग जानते हैं। रोटरी में मेंबरशिप डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो हमेशा ये देखा गया है कि जितने मेंबर्स छोड़ कर जाते हैं लगभग उतने ही आते हैं, और इसीलिए शायद रोटरी ने यह महसूस किया कि अगर उन्हें सच्चे रोटेरियन चाहिए तो उन्हें युवाओं को रोट्रैक्टर्स की ओर देखना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने डुअल मेंबरशिप लेकर आए हैं, वो हम लोगों के लिए, सभी के लिए। दोस्तों, नए सत्र में एक नया दिन होगा, एक नई सुबह होगी, एक नई ऊर्जा होगी, और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग सत्र को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। जब परिवार में किसी का जन्म होता है तो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हल्के फुल्के अंदाज में कहूं तो एक सब्जी वाले के यहाँ बेटा पैदा हुआ और उसकी पत्नी ने प्यार से पूछा कि कैसा है हमारा बेटा, तो उसने कहा कि बिल्कुल ताजा है। और जब यही क्वेश्चन एक वकील से पूछा गया तो उन्होंने गीता को हाथ में लेकर कहा कि वो जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एक सेल्समैन के यहाँ संजोगवश एक जुड़वा बच्चा पैदा होता है, और जब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि बेटा कैसा है, तो वो कहता है एक पर एक फ्री। बिल्कुल इसी तरह से जब एक रोटरी क्लब में एक रोट्रैक्ट क्लब का जन्म होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि रोटरी की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है। तस्नीम और डीआरआर को और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो लक्ष्य मैंने डीआरसीटी इस सत्र में निर्धारित किया है कि हर रोटरी क्लब का कम से कम एक रोट्रैक्ट क्लब होना ही चाहिए। एक एक्टिव रोट्रैक्ट क्लब हर रोटरी क्लब का होना चाहिए। दोस्तों, जब रोट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम जानते हैं रोटरी इन एक्शन इज कॉल्ड रोट्रैक्ट, और जब एक्शन की बात होगी तो सक्रियता की बात होगी, और सक्रियता की जब बात होगी तो शक्ति की बात होगी, ताकत की बात होगी, और ताकत की जब बात होगी तो जोश, और जोश का मतलब होता है युवा, और युवा का मतलब होता है आप, हमारे रोट्रैक्ट। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय भी हमेशा से कहती रही है कैच देम यंग, यानी कि युवाओं को पकड़िए, कम उम्र में उन्हें पकड़िए, और इसीलिए रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने 5 अंगों को विकसित किया है। 5 युवा कार्यक्रम प्रोजेक्ट्स हमारे साथ हैं: रोट्रैक्ट, इंटरैक्ट, रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड, राइला, न्यू जनरेशन सर्विस एक्सचेंज, रोटरी यूथ एक्सचेंज। दोस्तों, इन 5 प्रोग्राम जो युवाओं से संबंधित है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपकी शक्ति, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके जोश को एक सही दिशा देना है। आप हमारे रोटरी के भविष्य हैं। रोटरी का उद्देश्य अपनी युवा पीढ़ी में नेतृत्व क्षमता, भाईचारा और अच्छे संस्कारों का विकास करना है। हमें अपने युवा रोटेक्टर साथियों का जोश और अनुभवी सच्चे रोटेरियन की सकारात्मक सोच, इन दोनों का एक समागम चाहिए। आपने अपने सेवा कार्यों के बल पर न केवल समाज बल्कि शहर, राज्य और देश विदेश के लिए एक उपहार बनने का प्रयास किया है, और यही सेवा कार्य वो चीज है जो रोटरी और रोट्रैक्ट को
दुनिया से जोड़ती है। रोट्रैक्ट का मोटो जो उसका थीम लाइन है, जिस पर कि आज मुझे बोलने को कहा गया है, दैट इज फेलोशिप थ्रू सर्विस, यानी सेवा के माध्यम से सौहार्द, भाईचारा का विकास। और अगर आज इस साल के आरआई थीम पर हम गौर करें दोस्तों, तो इस साल का हमारा आरआई थीम भी है रोटरी कनेक्ट्स द वर्ल्ड। कैसे? क्या आपको लगता है कि आप अकेले कितने लोगों से जुड़ पाएंगे? लेकिन जब आप सेवा कार्यों के माध्यम से रोटरी अंतरराष्ट्रीय के द्वारा आपको दिए गए रोट्रैक्ट के मंच का उपयोग करते हैं, तब एक सफर की शुरुआत होती है। इस सफर में आपको कई साथी मिलते हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते। आज हमें, अगर आप जैसे युवा रोट्रैक्टर साथियों से, अनमोल से, तस्नीम से और इतने कितने नाम, अगर सबसे मुझे जान पहचान है, आज मैं उनसे बातें करता हूं, तो यही वो भाईचारा है, यही वो फेलोशिप है जो रोटरी और रोट्रैक्ट हमें प्रदान करती है। तब इस फेलोशिप के माध्यम से आप व्यक्तिगत स्तर से उठकर एक समाज, समुदाय, शहर, राज्य, देश और तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण भला क्या हो सकता है बोलिए? आज हमारे साथ मौजूद हैं आरआई डायरेक्टर कमल सांघवी जी। उनसे अच्छा व्यक्ति भला कौन हो सकता है जो हमें यह बताए कैसे वो एक व्यक्ति से, एक स्वर से उठकर आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुके हैं। यह एक ज्वलंत उदाहरण है। मेरा हमेशा से एक मानना है और मैं आप सभी से कहता हूं दोस्त, कि जब आप एक पद पर होते हैं, जब आपको एक जिम्मेवारी दी जाती है, तो आप उस पद की गरिमा को, उस पद की महत्ता को समझें। आप अपने कार्यों से उस पद को गरिमा प्रदान करें। आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनिए कि जब आपके सामने बैठे लोग आपको देखें, आपको सुने, तो उनके मन में भी यह इच्छा जागृत हो कि यार मुझे भी इसके जैसा बनना है। आपकी यही सोच आपको आगे ले जाएगी और तब आप भी बनेंगे कमल सांघवी, आप भी बनेंगे राजन गंगोत्रा, आप भी बनेंगे प्रतिम बनर्जी और आप भी बनेंगे तस्नीम। लोगों के लिए एक उदाहरण बनिए। एक और बात कहना चाहूंगा, याद रखिएगा मेरे युवा साथियों, कि ये जो रोट्रैक्ट का मंच है, ये मंच आप में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए है। भाईचारा, प्रेम और सौहार्द, फेलोशिप, उसको डेवलप करने के लिए है, न कि अपनी नेतृत्व क्षमता को आउट ऑफ द वे जाकर जबरदस्ती दिखाने के लिए है। मैं हमेशा कहता हूं कि रोट्रैक्ट इज अ प्लेटफॉर्म provided by the Rotary International for you to develop the quality of leadership, the quality of fellowship, and please don't try to show it off. मैंने अक्सर देखा है कि कुछ युवा अपने जोश में होश खोकर अपने अहम की संतुष्टि के लिए जोश में ऐसा कुछ कर दिखाने की ठान लेते हैं कि न केवल वो खुद को बर्बाद करते हैं, अपने आसपास के कुछ दोस्तों को भी बर्बाद करते हैं। और मैंने अपनी आंखों से एक अच्छे खासे हंसते खेलते कई रोट्रैक्ट क्लब को बंद होते देखा है। एक आंधी के बाद के तूफान के बाद की जो शांति होती है वो देखी है मैंने, क्योंकि मैंने रोट्रैक्ट को जिया है। मैं रोट्रैक्ट से निकलकर रोटरी में आया हूं। मैं आपकी एक एक बातों को समझता हूं, आपके एक एक दर्द को समझता हूं। मैं महसूस करता हूं कि आप किस समय कैसा फील करते हैं।
और एक कटु अनुभव मेरा ये रहा है कि हम जोश में होश खोकर बहुत गलत करते हैं। मेरी इस बात पर जरूर सभी लोगों को ध्यान देनी है। एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि जो सेवा करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ज्यादा फायदे में रहते हैं उनकी तुलना में जिनकी वो सेवा कर रहे हैं। अब सेवा की बात करूं तो इसके 3 आयाम हैं। सेवा कार्य में एक समूह ऐसा होता है जो अपना वक्त देता है, सशरीर खड़ा रहता है सेवा कार्य के दिन, प्रोजेक्ट के दिन, भले ही वह आर्थिक सहयोग नहीं कर पाता है। और एक ऐसा भी समूह है जो केवल आर्थिक सहयोग करता है परंतु वक्त नहीं दे पाता। और एक तीसरा समूह है जो आपको वक्त के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी करता है। याद रखिएगा, किसी भी संस्थान में, किसी भी स्वयंसेवी संगठन में, इंक्लूडिंग रोटरैक्ट, तीनों का अपना अपना महत्व होता है। जब आप किसी भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो कुछ आश्चर्यजनक लाभ आपको होते हैं। एक, जब आप सेवा कार्यों के लिए समय निकालते हैं तो यह एक आदत बन जाती है और भविष्य में हमेशा आपके लिए ऐसे अच्छे कार्यों के लिए समय रहेगा। सेवा कार्य करते समय हमेशा कुछ न कुछ नई क्षमताएं आप में विकसित होंगी, हर हाल में होंगी। जब आप सेवा कार्य करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, आपको क्या लगता है सेवा कार्य करके केवल ही होती है? बहुत सारे ऐसे अदृश्य फायदे होते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आप हर वातावरण में शामिल होते हैं और आपका शरीर उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। अब वर्तमान में कोरोना जैसे पेंडेमिक में आपको शायद वही प्रतिरोधक क्षमता बहुत सारे लोगों को बचा रही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है, भले वो दिखाई नहीं पड़ता है। सेवा कार्य आपके अनुभवों में वृद्धि करती है और यही अनुभव जो कि वास्तव में व्यवहारिक अनुभव है, ये सैद्धांतिक नहीं है, ये किताबों से आपको नहीं मिल सकता है। जब आप खुद सेवा कार्य में शामिल होते हैं और वो जो जीवंत अनुभव आपको मिलता है उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है दोस्तों, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता है। और आज अपने 35-36 साल की रोटरी और रोटरैक्ट की जीवन यात्रा के पश्चात अगर मैं एक अनुशासित, सुसंगठित और व्यवस्थित व्यक्ति हूं तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने रोटरैक्ट और रोटरी से संपूर्ण प्रबंधन क्षमता सीखी है कि कैसे किसी कार्य को किया जाए और कैसे उसका सफल क्रियान्वयन किया जाए। एक और फायदा होता है सेवा के कार्यों से कि जब आप सेवा के कार्य करते हैं तो आपके अंदर स्नेह, अपनत्व और प्रेम का संचार होता है। वो आपके स्वभाव में आता है, भले वो आपको दिखता नहीं है। और ये स्नेह, प्रेम और अपनत्व आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है। और आप सभी जानते हैं कि इंसानियत से बड़ा आज के दिन कोई भी धर्म नहीं है। जब किसी रोटरैक्ट क्लब में प्रत्येक सदस्य मिलकर कोई योजना बनाते हैं, उसके लिए कुछ आर्थिक फंड का प्रबंधन करते हैं और अपने प्रेसिडेंट और बोर्ड के नेतृत्व में उसका एक सफल क्रियान्वयन करते हैं, आपके प्रायोजक रोटरी क्लब भी काफी हद तक, समय बदल चुका है, आपको सहयोग करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। मैं DRCC
क्या करूंगा? आई कॉल माई सेल्फ एज ए कनेक्टिंग लिंक। मैं एक योजक कड़ी हूं, मैं एक संयोजक कड़ी हूं आपके DRR तस्नीम और अगले सत्र के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजन गंगोत्रा के बीच की एक योजक कड़ी। आपकी सारी बातों को, अच्छी बुरी समस्याओं को, सबको आप बेहिचक मुझसे कहिए, मैं अवश्य उसे अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक पहुंचाऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की भी जितनी भी अच्छी बातें होंगी, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होंगे, जो उनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स होंगे, जिनको आपको करना है, वो समय समय पर मैं आप लोगों को भी DRR के माध्यम से अवश्य बताता रहूंगा। अच्छे सेवा कार्य ही अच्छी फेलोशिप को विकसित करते हैं। और जब अच्छी फेलोशिप होती है, आपसी प्रेम होता है, सौहार्द होता है, तो एक अच्छी टीम का निर्माण होता है। दोस्तों, एक अच्छी टीम, TEAM, हम कहते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब आप फेलोशिप थ्रू सर्विस के उद्देश्य से सफल होते हैं, तो एक मजबूत और सुसंगठित ऑर्गेनाइज्ड संस्था का निर्माण होता है। एक अच्छी टीम बनती है। टीम के सभी सदस्यों के बीच एक तनाव मुक्त, खुशनुमा और आरामदायक माहौल बनता है। फेलोशिप के और क्या फायदे होते हैं? अच्छे माहौल में टीम के सभी सदस्य किसी भी प्रकार के वार्तालाप में खुले मन से, निडर होकर विचार विमर्श में भाग लेते हैं। अच्छी फेलोशिप का एक और क्या फायदा है कि किसी भी सेवा कार्य के उद्देश्यों को सभी सदस्य अपना समझने लगते हैं। और जब सभी लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और सहमत अथवा असहमत होते हैं, तो भी किसी को बुरा नहीं लगता। मतभेद होता है, परंतु मनभेद नहीं होता है। एक अच्छे, स्वस्थ और सुंदर वातावरण में जब आलोचक कोई होता है, निंदक, तो उसकी आलोचना भी अच्छी लगती है और वे भी अपने लगते हैं, वे भी विश्वसनीय लगते हैं। तो एक अच्छी फेलोशिप आप सेवा कार्यों के माध्यम से विकसित करें। नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए क्लबों के नए नए लोग मंडलीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, मल्टी डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स में। कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि अगर रोटरैक्ट आपको एक मंच उपलब्ध ना कराता, तो क्या इतना भाईचारा, इतना स्नेह, इतना सौहार्द, इतने सारे दोस्त क्या आप कभी बना पाते? आप कुएं के मेढक बनकर रह जाते। बस 4 दोस्तों के बीच आपकी एक जिंदगी होती। आप देखते ही नहीं कि दुनिया में क्या क्या है। और मेरा एक अपना मानना है कि फेलोशिप थ्रू सर्विस जब चल पड़ती है और एक अच्छे ढंग से होने लगती है, तो अगर मैं इस पूरी रोटरैक्ट के मोटो को, इस थीम को बदल दूं और तब अगर मैं कहूं कि सर्विस थ्रू फेलोशिप, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रारंभ में आपने सेवा कार्यों के माध्यम से फेलोशिप डेवलप की, आपने दोस्त बनाए, आपने लोगों को जाना, लोगों ने आपको जाना। और जब ये भाईचारा, ये टीम, ये वातावरण जब बन गया, इस फेलोशिप के कारण आप अच्छे सर्विस कर पा रहे हैं। इसीलिए आप कहिए फेलोशिप थ्रू सर्विस एंड सर्विस थ्रू फेलोशिप, तो आपका क्लब हमेशा अव्वल रहेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। फेलोशिप बहुत सामान्य सी बात है। फेलोशिप का एक सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? कि आप आपस में बैठकर खाना खा रहे हैं, या आप सभी मिलकर कॉफी पीने चले जा रहे हैं, या फिर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके क्लब ने किया या आपके डिस्ट्रिक्ट ने किया
और उसके बाद आप सभी लोग मिलकर बैठकर गप्पे मार रहे हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं, या फिर एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आप सभी मिलकर बैठकर राय विचार कर रहे हैं, उसमें अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। दोस्तों, यही तो है फेलोशिप की वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी चीजें जो आपको जोड़ती हैं, आपके आपसी संबंधों को मजबूत बनाती हैं। और तब यही फेलोशिप सेवा के कार्यों को संपन्न करने में बहुत आनंद देता है, बहुत मजा आता है और उत्साह का वर्धन होता है। हर वो रोट्रैक्टर जो समाज और समुदाय को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है, हर वो रोट्रैक्टर जो अपनी व्यावसायिक निपुणता और नेतृत्व क्षमता को विकसित करना चाहता है, और हर वो रोट्रैक्टर जो एक संयमित, संतुलित, संवेदनशील, विनम्र और बेहतर इंसान बनना चाहता है, तो आइए, देर किस बात की है। फेलोशिप थ्रू सर्विस या सर्विस थ्रू फेलोशिप, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय आपको रोट्रैक्ट के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है, जहां आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग हैं। अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड लोगों की एक बहुत ही विशाल विरासत है जो हमेशा आपके साथ है, आपको आगे ले जाना चाहती है, आपका भविष्य संवारना चाहती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहती है, और यही आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यस, तस्नीम का जो थीम है, वी कैन डू इट। अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि जो थम गए हैं जीवन की राहों में, क्या समझाना, जो थम गए हैं जीवन की राहों में, उन्हें क्या समझाना। तुम राही उस मंजिल के जिन्हें दूर तक है जाना। जय रोटरी, जय रोट्रैक्ट। Thank you so much, Rotarian Sushil Poddar, sir. Thank you for motivating our Rotractors on dual membership, your goals for upcoming tenure, Rotary events, and explaining them about importance of being a Rotractor, your journey about Rotract and leadership skills, and about explaining about fellowships. So I would like to request now participants, if you have any questions, you can put them on the chat box. We will wait for another 2 minutes for the questions. I think it was audible. Yes, sir. Okay, thank you. Welcome, sir.